हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुकला स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वैम्पायर लव पार्ट 1। और आर्मी, उससे पहले एक बात, मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आप वी को जो है वो गर्ल दिखाओ, या फिर बॉयज़ और बॉयज़ की शादी कैसे हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, बॉयज़ जो है वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। तो मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी, क्यों नहीं हो सकती बॉयज़ और बॉयज़ की शादी और एक बॉय प्रेग्नेंट। आज की दुनिया में तो सब कुछ पॉसिबल है ना, आप लोग तो मानते हो। और मैं वी को लड़की क्यों दिखाऊं, बल्कि वो लड़की है ही नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो लड़की है ही नहीं, वो लड़का है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप लड़की हो तो मैं आपको पूरे बॉयज़ के कपड़े दे दूँगी और आप ज़बरदस्ती कहूँगी कि नहीं आपको यही पहनना पड़ेगा, आपको बॉयज़ की तरह ही रहना पड़ेगा। या फिर मैं किसी बॉय को गर्ल्स के कपड़े दे दूँगी और उनसे कहूँगी कि नहीं आपको गर्ल्स की तरह ही रहना पड़ेगा, आपको उनके जैसे ही कपड़े पहने के, उनके जैसी हरकत करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा बोलिए। तो वी एक लड़का है और वो लड़का ही रहने वाला है। और रही बात लड़कों के प्रेग्नेंट होने की, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है ये पॉसिबल है। एक्चुअली इस दुनिया में ऐसा होता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी विस्फोटक वाली बात नहीं है कि आप इतनी हैरत में आ जाओ, अरे रे 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 बॉयज़ कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मैं जानती हूँ, मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और मुझे इन सब के बारे में पता है। आप यही हैरान हो गए कि बॉयज़ प्रेग्नेंट हो गया, बॉयज़ प्रेग्नेंट हो तो क्या प्रॉब्लम है। गर्ल्स प्रेग्नेंट होती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, क्योंकि ये अलग है। मतलब आपने कुछ ऐसा देखा ही नहीं, अगर एक गर्ल्स प्रेग्नेंट होती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑब्वियसली ये तो नेचुरल है। अगर एक बॉयज़ प्रेग्नेंट हो गया तो आपको तो पता नहीं, आपके सर पर तो आसमान टूट पड़ा ना। हम आर्मी है और बीटीएस भी जो है वो एलजीबीटी कम्युनिटी को कितना सपोर्ट करते हैं, तो हम आर्मी होने के नाते हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली ये किसी का मन नहीं है कि वी को जो है वो गर्ल दिखाओ या फिर वी प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए गाइस, बहुत बातें हो गई है, सॉरी। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। और कोई कमेंट नहीं करेगा मेरे को कि वी को लड़की दिखाओ, वो लड़का है और लड़का ही रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो है वो उस रोशनी की तरफ आगे बढ़े ही जा रहा था। उसकी बॉडी जो है उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थी। जिन जो है वो भागते हुए आरएम के पास जाता है और उससे कहता है कि जॉनी कुछ करो वरना हम हमारे बच्चे को खोल देंगे। लेकिन नामजुन भी है वो हेल्पलेस दिखाई दे रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू आ चुके थे। तो वो जिन से कहता है कि मैं क्या करूँ, वो तो हमारी बात मानने को ही तैयार नहीं है। तो जिन कहता है कि तायोंग प्लीज़ तायोंग को लेके आओ, वही है जो मेरे जंगकुक को मेरे से दूर जाने में रोक सकता है। प्लीज़ हम दोनों वहाँ चलते हैं। मुझे लगता है कि तायोंग ही है जो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन आरएम जो है वो जिन से कहता है कि जीनी अगर मैं तायोंग के पास चला जाऊँगा तो जंगकुक को कौन देखेगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि हमें वो कहाँ जा रहा है। तो जिन जो है वो आरएम से कहता है कि एक काम करो, तुम जो है वो कार लेकर जंगकुक का पीछा करो और मैं जो है वो कार लेकर तायोंग के पास जाता हूँ उसे बुलाने। ये कहने के बाद जो है वो आरएम जंगकुक का पीछा करने लगता है और जिन जो है वो फ़ौरन अपनी गाड़ी भगाते हुए तायोंग के घर पहुँच जाता है। तायोंग जो है वो स्टिल फ्लोर पे बैठकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तायोंग ने जो है वो अपने हाथ में जंगकुक की फ़ोटो पकड़ पड़ी थी। वो जो है वो जंगकुक की फ़ोटो देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि कुकी क्यों, मेरा दिल इतना बैठा जा रहा है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग जो है वो जंगकुक की फ़ोटो को अपने सीने से लगा लेता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जो है वो जिन तायोंग के घर का दरवाज़ा जोर से ओपन कर कर उसके घर के अंदर आ जाता है। जिन को देखकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग जो है वो अपनी जगह से खड़ा होकर जिन की तरफ देखे जा रहा था। जिन जो है वो भागते हुए तायोंग की तरफ आता है और उसका हैंड होल्ड कर कर तायोंग से कहता है कि तेई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। तो तायोंग जो है वो कंफ्यूज लुक होकर जिन से पूछता है कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं कहाँ चलूँ आपके पास, और आप इतना रो क्यों रहे हो, आपकी इतनी बुरी हालत क्यों है। तो जिन जो है ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, जंगकुक को जो है वो इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। जंगकुक का नाम सुनकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिनका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता और ना ही आना चाहता हूँ, उसने मेरे साथ चीट किया है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं एक पुअर इंसान हूँ, आप प्लीज़
यहाँ से चले जाइए। ये सुनने के बाद जो है जिन जो है वो तेई के कदमों में गिर जाता है। ये सब देखकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिन को ऊपर उठाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप प्लीज़ यहाँ से उठ जाइए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो जिन जो है वो तायंग के सामने अपने पूरे हाथ जोड़ लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरे बेटे की जान खतरे में है, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं मेरे बच्चे को खो दूंगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जिन से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो, जंगकुक की जान खतरे में है। तो जिन कहता है कि हाँ, जंगकुक की जान खतरे में है, वो वैम्पायर उसे लेकर चला जाएगा। ये सुनने के बाद जो है तायंग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिन क्या कह रहा है। तो तायंग जो है वो कंफ्यूज लुक देते हुए जिन से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो, वैम्पायर? कौन वैम्पायर और कैसा वैम्पायर? तो जिन जो है वो तायंग से कहता है कि जंगकुक जो है कोई आम इंसान नहीं है, उसे एक श्राप है, वो एक वैम्पायर है। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन जिन उससे कहता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में है, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूँगा। वो वैम्पायर जो है उसकी सोल अलग कर कर मुझे उससे ले जाएगा, प्लीज़ मेरे साथ चलो। जंगकुक के बारे में ऐसी बातें सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो जिन से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों ये सब हो रहा है। तो जिन जो है वो तायंग को पूरी कहानी बताता है कि कैसे जो है वो उनको एक श्राप मिला, जिससे जो है वो जंगकुक जो है वो वैम्पायर बन चुका था। फिर जो है वो तायंग जिन से पूछता है कि हाँ, इतना सब कुछ हो गया और उसने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए वो कभी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, वो पूरी दुनिया से अलग इसलिए रहता था। पता नहीं उसने इस सब में कितना पेन झेला होगा, इन सब में उसकी क्या गलती थी। ये सोचते हुए भी तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो जिन जो है वो तायंग का हाथ होल्ड करके कहता है कि तेई प्लीज़ अभी चलो, वरना मेरा जंगकुक। तो तायंग कहता है उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ उसके साथ, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो जिन तायंग से कहते हैं कि अपना प्यार उसके लिए कन्फेस कर तुम्हारा प्यार ही जो है वो जंगकुक को उस गुफा में जाने से रोक सकता है जहाँ पर उसकी सोल कैद होने वाली है। ये सुनकर जो है वो तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और रोने लगता है। जिनसे कहता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। आप उस लड़की के पास क्यों नहीं जाते जो उसकी गर्लफ्रेंड है, शायद वो उसे रोक ले। ये सुनने के बाद जो है वो जिन काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, वो सब एक ड्रामा था, वो किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता है। लड़की क्या, उसने तो कभी किसी लड़की की तरफ देखा ही नहीं। तुम वो पहले इंसान हो जिससे वो प्यार करता है, जिसकी तरफ उसने देखा है। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि नहीं मॉम, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने जो है वो उस दिन बार में देखा है और उसने भी मुझसे कहा है कि वो उस लड़की से प्यार करता है, ना कि मुझसे। तो जिन जो है वो चिल्लाकर तायंग से कहता है कि नहीं, वो सब एक ड्रामा था, उसने तुमसे अलग करने के लिए तुम्हें ये झूठ बोला था कि वो किसी लड़की से प्यार करता है, वो लड़की तो उसने पैसे देकर हायर की थी। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो बस अभी जंगकुक के पास जाना चाहता था और उसे हक करना चाहता था। तो तायंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में जिनसे कहता है कि मॉम चलिए आप, वो कहाँ है मुझे बताइए, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद जो है वो जिन तायंग का हैंड होल्ड करता है और दोनों ही फ़ौरन कार की तरफ निकल जाते हैं। जिन जो है वो काफ़ी स्पीड में जो है वो कार ड्राइव करना शुरू करता है। जिन जो है वो ड्राइव करते हुए आरएम को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि जंगकुक इस वक्त कहाँ है। तो आरएम जो है वो जिन से ये कहता है कि जंगकुक इस वक्त वहाँ है जहाँ पर हमारा 25 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर जो है मेरे हाथों से उस वैम्पायर का बच्चा मर गया था। जिन जो है वो समझ जाता है कि वो जगह कहाँ है। दरअसल उस जगह पर एक गुफा भी थी जहाँ पर वो सारे वैम्पायर रहते हैं। जंगकुक जो है वो इस वक्त वहीं बड़े चले जा रहा था। जिन जो है वो फ़ौरन किसी को ना सोचते हुए, इधर उधर ना देखते हुए काफ़ी तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करने लगता है और तायंग जो है वो पूरे रास्ते बस प्रे करने लगता है कि जंगकुक को कुछ ना हो। आर्यन जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जंगकुक जो है वो अभी भी उस लाल लाइट की रोशनी में चला जा रहा था।
जो कि एक काली गुफा में से आ रही थी, जहाँ पर जो है वो काफ़ी चमगादड़ों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तायोंग और जिन जो है वो वहाँ पहुँचते हैं। तायोंग जो है वो माहौल देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। आसपास काफ़ी ज़्यादा डार्क था। मून जो है वो पूरी तरह रेड हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मंज़र काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। फिर जो है वो जंगकुक को देखता है। जंगकुक जो है वो पूरी तरह से लाल हो चुका है। उसकी आंखें लाल हो चुकी है। उसके बाल जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। जंगकुक को देखकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिन जो है वो गाड़ी से निकलता है और तायोंग भी। जिन जो है वो फ़ौरन आर्यन की तरफ भागते हुए जाता है और उससे कहता है कि जॉनी उसे रोको ना, हमारा बेटा। जिन और आर्यन जो है वो दोनों ही भागते हुए जंगकुक की तरफ जाते हैं और उसे उस गुफा में जाने से रोकते हैं। लेकिन जंगकुक जो है वो कुछ मान नहीं रहा था। उसका उसके बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। फिर जो है वो तायोंग जो है वो होश में आता है और जंगकुक को चिल्लाकर कहता है कि जंगकुक वहीं पर रुक जाओ। लेकिन जंगकुक जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस उस गुफा की तरफ बढ़ ही जा रहा था। तायोंग जो है उसके पीछे पीछे भागते हुए जाता है और जिन और आर्यन से कहता है कि मैं उसे बचा लाऊंगा, आप चिंता मत करो, आप यहीं रहो। और तायोंग भी जो है जंगकुक के पीछे पीछे उस गुफा में चला जाता है। जंगकुक जो है वो उस गुफा में पहुंच चुका था, जहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी सारे चमगादड़ जो है वो आसपास उड़ रहे थे। लेकिन जंगकुक को जो है वो इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो सारे चमगादड़ जो है वो उसे जानते हैं और उसे पहचानते भी है। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है अंदर आते हुए। वो जो है वो जंगकुक को ढूंढने लगता है। तायोंग के लिए ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा नया था। वो इस माहौल से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। उसके हाथ पैर जो है वो काँपने लगते हैं। फिर जो है वो जंगकुक को देखता है, जो अभी भी उस लाल लाइट की रोशनी में चले जा रहा था। तायोंग जो है वो जाकर भागते हुए जो है वह जंगकुक की बैग होल्ड कर लेता है। लेकिन जंगकुक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तायोंग जो है वो जंगकुक से कहता है कि जंगकुक प्लीज़ आगे मत जाओ, प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ, इससे आगे मत जाना। अगर तुम इससे आगे गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लेकिन जंगकुक को जो है वो इस वक्त किसी भी चीज़ का होश नहीं था। 12 बजने में जो है वो अभी कुछ ही समय बाकी था। अगर 12 बजने से पहले जंगकुक को उस गुफा में से निकाला नहीं गया तो वो जो है वो वैम्पायर उसकी सोल कब्ज कर लेगा। लेकिन जंगकुक जो है वो अपने धुन में ही चला जा रहा था। वो किसी की बात ही नहीं मार रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सोल है उसके बॉडी में है ही नहीं। तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोकने की जंगकुक को कोशिश करता है और काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगता है। लेकिन जंगकुक का जो है वो इस सब से कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो बस अपने ही धुन में चला जा रहा था। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मुझे काफ़ी सारे कमेंट करना। बाय बाय गाइस, लव यू, बाय, टेक केयर।